नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 79। तो इंडिया टीवी 79 के सर्वे के अनुसार जो है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और प्रत्येक राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी अपना कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस के साथ साथ अन्य उम्मीदवारों का खाता भी नहीं खुलेगा। ये एक बड़ा संकेत और संदेश उत्तराखंड से। शुभना बिल्कुल, और वोट परसेंटेज भी मुझे लगता है फटाफट हमें यहाँ बता देना चाहिए। सबसे ज्यादा 65% वोट जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को 29% वोट मिलने की। पूरी जानकारी देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, आप चर्चा में आए और जिस तरीके से अब जो ग्राफ है बीजेपी का, अभी तक जब हमने पहले 1 घंटे सर्वे किया तो उसमें हमें इंडिया गठबंधन बढ़त बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है वो अब आगे बढ़ रहा है। और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आप सब जगह के आंकड़े देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर अगर मैं कांग्रेस के कुछ दक्षिण भारत के नेताओं की भाषा में कहूँ तो मूत्र और गोबर वाली लैंड पे आते आते बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मैं सरकास्टिक वे में कह रहा हूँ, इसको सीरियसली नहीं, लेकिन हाँ, ये आप मानकर चलिए कि दक्षिण भारत में भी कुछ वोट परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वहां पर कारगर नहीं हुआ। लेकिन यहां पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार कम्युनिकेट करते जा रहे हैं, और उत्तराखंड में तो आप मान लीजिए इतिहास बदला है कि रिपीट हो गई सरकार, वरना एक बार जाते थे। मध्य प्रदेश में अगर अभी लोकसभा चुनाव हो तो जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में बीजेपी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। यानी सभी 29 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में, यानी 29 में से 28 सीटें जो है एक बार फिर उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। छिंदवाड़ा इस बार फिर से गड़बड़ कर रहा है क्या मनोज जी? छिंदवाड़ा गड़बड़ नहीं हो रहा है, मतलब अब ये हो रहा है कि भाई 28 जा रही है तो एक बार फिर बीजेपी छिंदवाड़ा में पैठ नहीं बना पा रही है। पैठ बना लेगी। छिंदवाड़ा में ये भी तो हो सकता है ना कि इलेक्शन के बाद छिंदवाड़ा कहीं और चला जाए। नहीं। और जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में बीजेपी बिहार में बड़ी बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है। और ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 40 सीटों में से 37 सीटें मिल सकती हैं। यानी इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाएगी, यानी उनका खाता भी नहीं खुलेगा। ये बड़ा संकेत। शुभना बिल्कुल, और मुझे लगता है वोट परसेंटेज की बात भी लगे हाथों कर लेते हैं, क्योंकि वोट प्रतिशत जो है वो बहुत कुछ तय कर, जो है वो 53% एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को 31% वोट परसेंटेज दिख रहा है और अन्य के खाते में 16% वोट जा सकते हैं। जो कहता है उसमें एक चीज समझ में आती है कि जो नीतीश और बीजेपी का गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन था, क्योंकि वो राजद के खिलाफ जिस तरीके से बना था वो उस तरीके से आए थे। लेकिन हाँ, एक बात जो ये आंकड़ा आ रहा मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाला है। मैं एक बात कहूंगा प्रणय, क्योंकि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी, मतलब मोदी का जो वहां करिश्मा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव वहां पर विश्वास मत हारने के बाद वो तो, या अविश्वास मत हारने के बाद वो सड़कों पर निकल गए। लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता मुरैठा जिन्होंने बांधा और खोला, वो फिर से बैठे हुए हैं वहां पर, कोई कुछ कर नहीं रहा। सब कुछ मोदी के भरोसे होने वाला है। तो बिहार में वाकई ये जो 37 का आंकड़ा है, अगर उसके बाद भी आ रहा है तो आप मानकर चलिए कि वाकई ये चमत्कृत करने वाला है। चलिए, बिहार की राजनीति से अब हमें झारखंड की ओर आगे बढ़ना होगा। सर्वे के आंकड़े जो है वो प्रणय आ चुके हैं। जी बिल्कुल, इंडिया टीवी 79 के सर्वे के अनुसार जो लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीटों में कौन सा गठबंधन कितनी सीट जीत रहा है, ये जानकारी आपको लगातार बता रहे हैं हम। और देखिए, सर्वे के मुताबिक एनडीए को 13 सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है सर्वे के अंदर। वहीं ओपिनियन पोल कहता है कि इंडिया गठबंधन को झारखंड में महज 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा अन्य के हिस्से में झारखंड में कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो देखिए, ये आंकड़ों का बंटवारा बिल्कुल सीधे सीधे साफ है। 14 में से 13 जो है एनडीए के खाते में, और इंडिया के खाते में महज 1 सीट। बिल्कुल ठीक है, और मुझे लगता है कि अब वोट परसेंटेज भी हम फटाफट प्रणय अपने दर्शकों को बता देते हैं झारखंड का। तो स्क्रीन पर जरा वोट परसेंटेज आ जाए तो मैं फटाफट अपना जो आंकड़ा है वो बताऊं। और देखिए, एनडीए को यहाँ पर 62%, मुस्कुराते हुए मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। सर्वे के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं। तो समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जी न्यूज और मेट्राइज के इस ओपिनियन पोल के अंदर पंजाब के आंकड़े इस तस्वीर में कुछ नया ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को 3 सीटें, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में इन 13 में से 3 सीटें जा सकती हैं और अन्य को 1 सीट हासिल हो सकती है। इसमें कांग्रेस का कहीं जिक्र नहीं है। ये कांग्रेस को कितनी कांग्रेस को 3 सीटें। अच्छा, कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। और उस समय राजकिशोर जी, मुझे लगता है कि आपको चर्चा में आना चाहिए, 2019 में 8 से 9 सीटें कांग्रेस को मिली थी। और तब मिली थी, कैप्टन अमरिंदर ने उस समय कांग्रेस को ये सीटें दी थी जिस समय मोदी स्वीप कर रहे थे बालाकोट और पुलवामा के बाद, तो उस लहर में। लेकिन अब अगर कांग्रेस को ये नुकसान हो रहा है तो
तो अब क्या कहा जाए, तो कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि आत्मघाती दल कांग्रेस ने खुद तैयार कर लिया। बिल्कुल शोभना जी, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया कि पुलवामा के बाद भी इसलिए हुआ था क्योंकि जब कांग्रेस उस पर सवाल उठा रही थी, राहुल गांधी खून की दलाली कह रहे थे, तब कैप्टन अमरिंदर ने पुलवामा अटैक का समर्थन किया था। वो सेना के साथ खड़े हुए थे। और पंजाब की जहां तक बात है, किसान आंदोलन और तमाम तथ्यों को अगर छोड़ दो, तमाम चीजों को छोड़ दो, तो वो हमेशा शौर्य और सेना के साथ जाते दिखाई पड़े हैं। जी न्यूज आपको अब छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दिखाना चाहता है। बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। प्रणय, बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ में वोट शेयर की भी बात कर लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो वोट शेयर है उसमें बीजेपी को 55% जो वोट है वो यहां जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर सीटों की बात की जाए तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 11 सीटें जो हैं वो यहां पर आ रही है और कांग्रेस को खाता भी नहीं खुल रहा है।